बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम सूरत हाल डिस्कस करें गुज़श्ता कल की यानी कि फ्राइडे की, गोल्ड मार्केट ने पहले प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और 1810 तक डाउन आई। और तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता रहा हूँ 1810 ये स्ट्रांग सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट करेक्शन करने अप हो सकती है। फिर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे के हाई से ऊपर क्लोजिंग दी। हमने सेल तो किया था और नीचे प्रॉफिट बुक किया हमने, लेकिन बाइंग हमने नहीं की क्योंकि अभी भी बड़ा ट्रेंड सेल का है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं कमिंग वीक की। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें तो 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर का डाटा हम देखते हैं। मंडे को 9 अक्टूबर को जापान में बैंक हॉलिडे है, कनाडा में बैंक हॉलिडे है, यूएसए में बैंक हॉलिडे है। इट मीन मंडे वाले दिन सारा दिन मार्केट स्लो रहेगी। ट्यूसडे को अगर हम देखें, ट्यूसडे को दोस्तों यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, ये रात 10 बजे आएगी। 11 अक्टूबर वेंसडे को अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पब्लिश होंगे रात 11 बजे। इसी तरह थर्सडे को देखा जाए तो यूएसडी से रिलेटेड 1 2 3 4 न्यूज़ हैं सही थर्सडे को, ये देखें। और फ्राइडे को अगर हम देखें दोस्तों, यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे। जी दोस्तों, DXY को अगर हम देखें, DXY 99.56 लगाने के बाद कंसेक्टिव अप हो रहा था, ये करेक्शन करने थोड़ा डाउन आया जिसकी वजह से गोल्ड ने थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने, H4 की कैंडल ने ऊपर लंबी विक छोड़ी है। अब ये बाय का जोन है, यहाँ से भी DXY अप हो सकता है और गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में एक और बाय का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। ये देखें, अगर थोड़ा और डाउन आता भी है DXY, लेकिन बिल आखिर इसने जाना अप है जिसकी वजह से गोल्ड अप होने के बाद डाउन आएगा। गोल्ड का अभी भी बड़ा ट्रेंड सेल का ही है। जी दोस्तों, अगर हम देखें गोल्ड को H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये प्रीवियस डे का लो जो था ना थर्सडे का, वो था ये तकरीबन 1813 और H4 की कैंडल ने प्रीवियस डे के लो को न्यूज़ आने के बाद ब्रेक किया, लेकिन उसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई। ऐसी सूरत में मार्केट अप होती है और मार्केट वाकई खातिर खा अप हुई। और अगर H4 की इस कैंडल की बॉडी प्रीवियस डे के हाई यानी कि 1828 के नीचे क्लोज हो जाती, फिर कमिंग वीक यहाँ से सेलिंग बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब ये है कि कमिंग वीक गोल्ड फर्दर अप हो सकता है। और कहाँ तक अप हो सकता है, हम W1 के टाइम फ्रेम में वीकली कैंडल देखेंगे, जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है, और ये लाइनें वगैरह कर देते हैं डिलीट। सही हो गया जी, ये होगी रेजिस्टेंस वीकली, नीचे वीकली सपोर्ट है और सेंटर में हम वीकली पिवट पॉइंट लगाएंगे। इसका कलर हम ब्लू रखेंगे, डन कर दिया। अब हम देखेंगे इसको H4 के टाइम फ्रेम में, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं।
हॉरिजॉन्टल लाइंस को। जी दोस्तों, ये हैं हमारे वीकली लेवल्स। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस होगी, वीकली रेजिस्टेंस होगी, एक मिनट जी, 1849.64, वीकली सपोर्ट 1811 और वीकली पीवट जो है 1831। 1811 नहीं, यहाँ तक आई थी ना मार्केट, 1810.37। ये हैं हमारे वीकली लेवल्स। और अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, गोल्ड मार्केट अगर होती है अप तो हम इसको करेंगे सेल, और सेल की जल्दबाजी नहीं करनी। सेल का पहला लेवल हो सकता है 1849, दूसरा हो सकता है 1870। यहाँ से लॉन्ग टर्म सेलिंग बनेगी। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये बेरिश इनगल्फिंग 1870 के आसपास बनी है, लेकिन है ये इनवैलिड, वैलिड नहीं है। बहरहाल 1870 जो है ये शॉर्ट टर्म के हवाले से ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। 1870 से अगर बिलो रहती है तो ये बेरिश ही हम इसको कंसीडर करेंगे, और 1870 को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर बुलिश हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड ने डाउन ही जाना है। अगर ये थोड़ा बहुत अप हुआ है, अप भी इतना नहीं हुआ, इसने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की है। ये देखें, तकरीबन 10 दिन तक मार्केट रेंज बाउंड रही और इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट इसको। ठीक है, क्लोजिंग तो खैर इसने ऊपर दी। बहरहाल अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होगी, अगर ये अप होता है तो बाय इसको नहीं करना, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड सेल का ही है। हाँ, अगर अप होता है तो हम इसको टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे। H1 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि 1849 से एक सेल करेंगे हम। ठीक है, और दूसरी ऊपर बेरिश इनगल्फिंग 1870 के आसपास नज़र आ रही है, और दूसरी सेलिंग 1870 के आसपास हम कर सकते हैं। 1870 की तरफ जाने के चांसेस इतने नहीं हैं, लेकिन अगर 1849 तक जाती है मार्केट तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग बनेगी, लॉन्ग टर्म सेलिंग बनेगी। और अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखें तो यहाँ पे मार्केट ने बुलिश फ्लैग बनाया है, ये देखें, और इसको कंसोलिडेशन करते करते इसको ऊपर ब्रेक करने की मार्केट कोशिश करेगी। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग भी बनाई है मार्केट ने, और ये भी इस बात का इशारा है कि कमिंग वीक मार्केट अप जा सकती है। एक तो बुलिश फ्लैग बनाया है, दूसरा बुलिश इनगल्फिंग बनाई है H1 में, और कहाँ तक अप हो सकती है 1849। यहाँ से हम सेल करेंगे और इस सेल की ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। 1849 ब्रेक होने के चांसेस नहीं है, अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम सेल की जल्दबाजी नहीं करेंगे, 1860 बल्कि 1870 के आसपास इसको सेल करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट खातिर खा डाउन आई 80.6 को, ये देखें इसने टच किया, ये देखें, और 80.6 को टच करने के बाद थोड़ी ऊपर क्लोजिंग इसलिए इसने दी क्योंकि DXY डाउन आया, डॉलर सस्ता होने की वजह से क्रूड ऑयल फिर थोड़ा महंगा हुआ, थोड़ा अप हुआ। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, नहीं जी, H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो हमें यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। ये देखिए, ये सेल का जोन बना हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ये है 83.2 से लेके 83.8 तक। इस जोन को अगर रीटेस्ट करता है क्रूड ऑयल तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, जाना इसने डाउन ही है।
अगर फर्दर इस जोन को ब्रेक कर दिया तो ऊपर है ये 200 का मूविंग एवरेज H4 के टाइम फ्रेम में, फिर ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आएगा क्रूड ऑयल। छोटे अकाउंट वालों को इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। नेचुरल गैस ने 3 को सपोर्ट बना लिया है, पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बनी हुई है। और अगर नेचुरल गैस डाउन आती है तो इसको डिप से बाय करेंगे हम। जी दोस्तों, फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिल्वर ने ट्रिपल बॉटम लगाया है H4 के टाइम फ्रेम में, और ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अप जा सकती है, और ये देखें अप क्लोज हुई है, ठीक हो गया। अब ये डाउन कहाँ से आएगी, करना हमने सेल है, बाय नहीं करना। ऊपर ये सेल का जोन जो हमें नज़र आ रहा है, ये देखें, और डबल कंफर्मेशन है। 200 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है कि 23 के आसपास एक सेल किया जाए और दूसरी सेलिंग 23.54 के आसपास की जाए। यूरो यूएसडी के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया हुआ था काफ़ी दिनों से। कल डाटा आया, यूरो यूएसडी मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और ये खातिर खा डाउन आई, नीचे अच्छा खासा प्रॉफिट बना। सेल वाली ट्रेड्स का प्रॉफिट हमने बुक किया, फिर ये ऊपर चली गई मार्केट और अभी सेल के जोन में ही क्लोज हुई है और आना इसने डाउन ही है। और ये सेल का जोन डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। सही, अगर इसको कर जाती है ब्रेक तो फर्दर ऊपर फिर सेल का जोन है, ये देखें ये भी सेल का जोन है। और ये रहा, ठीक है। हम सेल कहाँ से करेंगे, 1.061 के आसपास सेल करेंगे। इसको ब्रेक किया तो 1.066 यहाँ से सेल करेंगे। लॉट साइज छोटा रखिएगा। GBP USD को अगर हम देखें तो इसने हमारे सेल के जोन को एक दफ़ा रीटेस्ट किया, हमने सेल किया, डाउन आई, दूसरी दफ़ा रीटेस्ट किया, न्यूज़ के बाद डाउन आई, प्रॉफिट हमने नीचे बुक किया और क्लोजिंग इस जोन के अंदर इसने दी है। अब अगर कमिंग वीक GBP USD होता है अप तो हम इसको टॉप से सेल ही करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में सेल का एक और जोन नज़र आ रहा है हमें, ये देख, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है। एक हम सेल की ट्रेड 1.22-23 के आसपास लगाएंगे, दूसरी सेल की ट्रेड 1.24 के आसपास लगाएंगे। आना इसने डाउन है। जी दोस्तों, NS 100 मार्केट को अगर हम देखें तो पहले इसने बाय के जोन को ब्रेक किया और अब जो है सेलिंग बन सकती है। कहाँ से बाइंग भी बन सकती है, ये देखें जब इस जोन को रिटेस्ट करे तो यहाँ तक बाय किया जा सकता है। ऊपर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन से मार्केट टकराएगी हम इसको सेल करेंगे और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें US30 को डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट डॉलर डाउन आने की वजह से अप हुई और एक सेल की ट्रेड हम लगाएंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी और दूसरी सेल की ट्रेड लगाएंगे ऊपर जब इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है। और सेफ सेलिंग यहीं से बनेगी जब इसने ये ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन आने लगी, यहाँ से सेफ सेलिंग बनेगी। इसके ऊपर SL रख सकते हैं। BTC, वेरी गुड, BTC ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और ये मार्केट दूसरी दफ़ा अप हो रही है। 1 मिनट जी, ये देखें, एक दफ़ा रीटेस्ट किया, हमारी बाय लिमिट्स को उठाया, यहाँ तक अप हुई, ऊपर हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर हमारी बाय लिमिट्स को उठाया, फिर ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, सही। और नीचे डबल बॉटम लगा चुकी है। दोबारा भी अगर तीसरी दफ़ा भी अगर डाउन आती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।